तेरे बांग्लादेश रे भोट आगरू पुणी हिंदू रक्त रे होली खेलिले दुर्बृत्त माने मौलवी बजार अंचल रे हिंदू युवक रतन साहुकार को निर्मम भावे हत्या करा जायछि। से चा बगीचा रे श्रमिक भाव काम करुथिले। हाथ गोड़ बंधा होइतिबा अवस्था रे चंपार अंचलर चा बगीचारू तांकर मृतदेह को उद्धार करा जायछि। हाथ गोड़ बांधी धारुआ अस्त्र रे आक्रमण करी तांको हत्या करा जायतिबा आशंका करा जाउछि। पुलिस मृतदेह को उद्धार करी तदंत आरंभ करिछि। गत डिसेंबर रु एहारी भितरे 17 जन हिंदू को बांग्लादेश रे हत्या करा जायतिबा सूचना मिलिछि। तेबे गोटे पटे आज बांग्लादेश रे वोटिंग प्रक्रिया जारी रही। समस्ते आसी शांति श्रृंखलार सहित वोट दान करुछन्ति, किंतु अन्य पटे हिंदू मानकू जो अत्याचार करा जाउछि बांग्लादेश रे ताहा थमिबार ना धरू नाही। कारण बांग्लादेश रे वोट आगरू पुणी जणे हिंदू रक्त रे होली खेलिछन्ति किछि दुर्बृत्त। मौलवी बजार अंचल रे हिंदू युवक रतन साहुकार को निर्मम भावे हत्या करा जायतिबा ये सूचना आसी पहुंचुछि। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने वरिष्ठ सांबादिक डाक्टर अर्घ्य मुखोपाध्याय आम सहित जोड़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपको ओटीवी में श्री मुखोपाध्याय। आपसे पहले जानना चाहूंगी कि आफ्टर सो मेनी इयर्स बिना शेख हसीना के और बिना खलीदा जिया के बिना ये इलेक्शन हो रहा है, पहले बताइए आप कैसे देख रहे हैं इस इलेक्शन को? जी देखिए, जैसे आपने ये सवाल पूछने का पहले जो आप कहा कि एक हिंदू को कैसे निर्ममता से हत्या की गई है, तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव उस मुद्दे पे ही हो रहे हैं। क्योंकि आप जैसे देखें, पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बांग्लादेश के ऊपर नजर रखे हैं और जो मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स उनका भी जो सलाह उसको मिल रहे हैं कि बांग्लादेश में जो संख्यालघु हिंदू है वो काफी टेंशन में है और उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहे हैं। और इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो दोनों एक ही मुद्दा पे हो रहे हैं कि बांग्लादेश जो पूरी तरह राष्ट्र बनने के लिए कोशिश पे जा रहे हैं, जो जमात अभी उसके कब्जे पूरी तरह उसको कब्जे में रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो कर पाएगा क्यों नहीं? तो तारिक जो आया है, जो खालिदा जिया का जो उसके कई समय से वो इंग्लैंड में था, बांग्लादेश लौट कर और समझने का कोशिश कर रहे हैं, तो शायद ये जरूर अंदाजा लगा सकते हैं कि आवामी लीग और बीएनपी का जो राज चल रहा था वो अभी उन दोनों पार्टी का हाथ में नहीं है। पूरी तरफ जो कट्टर मुस्लिम जो है, सांप्रदायिकता जो होते हैं, जो करते हैं, तो जमात के जो लीडर है उन्होंने इस वोट को उसके कब्जे में रख कर ही कर रहे हैं। मगर इंडिया की तरफ से जैसे आप जानते हैं, वेस्ट बंगाल का 500 किलोमीटर जो अभी सीमांत जो इलाका है, जो खुलेया है, जो ओपन है, उसमें अभी जो कांटा तार नहीं लगा सका, तो उसमें काफी पिछले 7 दिन से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी का। और साथ साथ भी जो नॉर्थ बंगाल की तरह देखें, उधर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, नाका चेकिंग भी इधर भी हो रहा है। जैसे बांग्लादेश की जो सरकार, अंतर्वर्ती सरकार यूनिस कई समय ने भारत के ऊपर वो ज्यादा आरोप दे रहे हैं कि उन्हीं से उसको उस्कानी और भड़काने का कोशिश कर रहे हैं, वो सच ना हो। तो इसलिए पूरी तरफ जो बॉर्डर एरिया है उसमें पिछले 7 दिन से कड़ा नाका चेकिंग है वेस्ट बंगाल की तरफ से, और उसे दोनों की बीजीबी और बीएसएफ दोनों कड़ा इंतजाम किए गए हैं। मगर जो जरूर कहना चाहूंगा कि आज जैसे मुर्शिदाबाद में वेलडंगा में आप जानते हैं कि जो बाबरी मस्जिद करने का कोशिश किए जा रहे हैं, एक तृणमूल कांग्रेस का ही जो एमएलए है उसका आज एक बड़ा रैली है, और उस रैली में उसी जो कट्टरवादी मुस्लिम लोग हैं काफी संख्या पे वो बाहर आ रहे हैं। तो शायद इन दोनों को अगर एक साथ मिले कि बांग्लादेश में जो वोट हो रहे हैं वही जमात का जो दिखाने का है, जो आस्फालन किए जा रहे हैं, और इधर भी जो मुर्शिदाबाद में हो रहे हैं जो मुस्लिम लोग, इन दोनों में काफी खतरा आगे का समय में आ सकते हैं, नहीं तो उभर कर उठ सकते हैं। इस मुद्दों पे ही बांग्लादेश का चुनाव हो रहे हैं। जो हमारा इधर से भी जो गए हैं, जो बोल रहे हैं, जो दोस्त उधर भी काम कर रहे हैं, उनका खुद का भी टेंशन है। जितने तारे जितने बोल
कर रहे हैं और यूनूस सरकार का भी जो है, मगर बात यही है कि अगर जमात के हाथ में पूरी तरफ सरकार करने का उसका उतनी तरफ उसके चुनाव में जय दाखिल हासिल हो सके तो भारत के लिए वो खतरा हो सकता है। जी डॉक्टर मुखोपाध्याय जी, वहां पे जितने सारे हिंदू लोग हैं तो उन लोगों का वोटिंग क्या इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन में, और क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कोई भी गठबंधन जीते वहां पे, लेकिन भारत और बांग्लादेश में जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ चेंजेस आ सकता है? देखिए, जैसे मैं आपको बोला, अगर बीएनपी सत्तारूढ़ सरकार गठन कर सके तो बांग्लादेश को जितने सारे इंडिया के ऊपर उसका जो आशाएं हैं, जो अभी ट्रेडिंग जितने सारे उसका है, तो वो फिर से हो सकते हैं शायद। मगर अगर जमात के हाथ में क्षमता आए, वो अगर पावर में बैठे तो इंडिया के साथ वो रिश्ता बनाकर नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि आज भी बांग्लादेश में जो चुनाव हो रहे, पाकिस्तान से 15 हाई लेवल का ऑफिसर, पाक जो उसका जो सेना प्रधान के जो खास मेहमान बोलते हैं, ऐसे 15 आदमी बांग्लादेश के चुनाव में है, जो वही नजरदार है कि शायद इंडिया से कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है कि नहीं, क्या वो जमात की तरफ से ले जाएगा कि नहीं। तो शायद आज ही चुनाव तो हो ही रहे हैं, मगर रिजल्ट के दिन तक ये टेंशन रहेगा और रिजल्ट इन्फ्लुएंस करने के लिए भी कोशिश रहेगा। यही है जो यहाँ वेस्ट बंगाल में शेल्टर लिए गए हैं। जो आवामी लीग का जो वरिष्ठ नेता है, कुछ वरिष्ठ पत्रकार है कोलकाता में, जो उसके साथ बात हो रहे हैं, उन्होंने वही आशंका प्रकट की जा रही है। तो शायद ये जरूर कह सकते हैं कि बांग्लादेश और इंडिया का जो रिश्ता, पुख्ता रिश्ता था हसीना के समय में, और बांग्लादेश जो इकोनॉमी में फ्लरिश कर रहे हैं, वो कितने आगे होगा कि आगे ले जाएगा, वो प्रश्न चिन्ह सवाल होते ही रहते हैं, चाहे वो इलेक्शन के चुनाव में कुछ भी रिजल्ट हो। जी, रिजल्ट क्या हो रहा है और इसके बाद भारत के साथ रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर नजर जरूर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुखोपाध्याय, आपने समय निकाला और इसके बारे में हमसे डिस्कशन किया। BSG चाहता है चलो कुछ ऐसा करेंगे, देश की शान है हम, सरदार रहेंगे, सरदार रहेंगे। TSG गुरुकुल, गोठपाटणा, भुवनेश्वर।